नमस्कार साथियों, आज अपन करेंगे वेन्यू पंचर ब्लड कलेक्शन। वेन्यू पंचर ब्लड कलेक्शन के लिए अपन को क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, तो उसमें ध्यान दीजिए कि अपन को सबसे पहले चाहिए टोनिक्यूवेट। टोनिक्यूवेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये अपन ने कपड़े का लिया है, रबर का भी होता है और कई प्रकार के टोनिक्यूवेट होते हैं। उसके बाद अपन ने सिरिंज ली है। सिरिंज अपन को मैंने 5 ml के लिए, आप 2 ml की ले सकते हो, 5 ml की ले सकते हो, 10 ml की, एज ए रिक्वायर्ड अपन को कितना ब्लड कलेक्शन करना है। और मैंने वैक्यूटेनस लिए। वैक्यूटेनस देखिए, मैंने ईडीटी वाइल और प्लेन वाइल लिए। आप जो आवश्यकता होती है वैक्यूटेनस की, कौन सा टेस्ट कराना है, उसके अनुसार अपन वैक्यूटेनस यूज ले सकते हैं। जैसे सोडियम सिट्रेट, जो अपन को कोगुलेशन स्टडी करवानी हो, हिपेरिन वाइल हो, या सोडियम फ्लोराइड हो, ग्लूकोज का टेस्ट कराना हो, या ब्लैक कैप सोडियम सिट्रेट हो जिसमें अपन को ESR करवाना हो, और येलो वाइल है उसमें अपन SST वाइल बोलते हैं जिसको, सिलिका जेल वाइल, उसमें अपन जो टेस्ट करवाना है उसके अनुसार अपन वैक्यूटेनस ले सकते हैं। अब अपन को ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, तो ध्यान रहे कि अपन सबसे पहले टोनिकेट अप्लाई करेंगे। टोनिकेट अपना अप्लाई करते हैं, तो ये देखो टोनिकेट इस टाइप से अपन को अप्लाई करना है। ये मैंने टोनिकेट अप्लाई किया है, ये देखो पीछे से अच्छे से घुमा ले इस टाइप से, ठीक है। ये अपने मैंने लॉक कर दिया है, और देखो मुट्ठी बंद करवा दी, अंगूठा अंदर रखा है। और अब ध्यान रहे, अपन को ध्यान से अपन को वैनें देखनी है। ये वैन मिडिल वैन है, ये सिपेलिक है, और ये वेसिलिक वैन है। ये 3 वैन होती है, मेन मिडिल होती है, ये इनकी दोनों की ब्रांचेज होती है। अब अपन इसको क्लीन करना है। क्लीन मैंने ये जो कॉटन स्वैप है वो अल्कोहल से क्लीन कर रखी है। और ध्यान रहे, अपन को ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से अपन को हाथ क्लीन करना है। फोर आर्म क्लीन करनी, वैन को क्लीन करने के बाद कॉटन को अपन को साइड में रख देना है, और अपन को सिरिंज की कैप हटानी है, और नीडल जो अपन का गोज है वो ध्यान रखना है कि कितने गोज की यूज, 18, 19, 20, 21, 22 गोज की अपन नीडल कलेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मिडल वैन में प्रिक करूँगा। तो मिडल वैन में प्रिक करने अपन को हाथ क्लीन करने के बाद बार बार इसको टच नहीं करना है, और ध्यान नीचे से ऐसे पकड़ के और इस तरीके से अपन को नीडल इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद ध्यान रहे, देखो ये यहाँ ब्लड आ गया है, और मैंने यहाँ पे अंगूठा लगाया। यहाँ रखना नहीं है, यहाँ कई बार होता है नीडल और पिस्टल अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ अपन को टाइट रखना है। और ml की मैंने ऊपर रखी, अपन को मेरे को कितना कलेक्ट करना है, तो उस वजह से ये देखो कलेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। एक साथ पंप नहीं खींचना है, धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार कलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ 3 ml ब्लड कलेक्शन किया है, 3 से 4 ml ये मैंने ब्लड कलेक्शन कर दिया। अब ब्लड कलेक्शन ध्यान रहे, टोनिकेट पहले रिलीज करें ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। ये टोनिकेट मैंने रिलीज कर दिया है और साइड में रख दिया, और मैंने सबसे पहले कॉटन स्वैप नीडल के ऊपर लगाई है, और नीडल को बाहर निकाल दिया। नीडल बाहर निकालने के बाद मैंने सबसे पहले नीडल के कैप लगाई है, और ये कैप लगा दी। कैप लगाने के बाद मैं ब्लड पहले एंटीकोगुलेंट में डालूंगा, वैक्यूटेनस ट्यूब में। वैक्यूटेनस ट्यूब में ब्लड डालना है। ध्यान रहे, ये इस टाइप से पकड़ना ताकि आपके मुंह पे, और ये देखो मैंने ब्लैक टिक तक ब्लड डाला है, और ये देखो इसमें 2 ml ब्लड कलेक्ट किया है मैंने, और ये क्लीन ऐसे इस तरह से मिक्स किया है। और अब अपन बचा हुआ ब्लड डाल देंगे प्लेन में। यहाँ इसमें 4 ml तक अपन ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी आवश्यकता के अनुसार ब्लड कलेक्ट किया है। ये मैंने इसमें किसी प्रकार का मिक्स नहीं कर रखा है, और मैंने दोनों वाइलों को पहले से ही लेबल कर दिया है। किसी का नाम नहीं लिखा है, मैंने सेल्फ लिखा है, किसी पेशेंट का नाम नहीं लिखा है। और अपन नाम लिख सकते हैं, नाम लिखना ही होता है कि जिस पेशेंट का है उस अनुसार। और नीडल को अपन को पहले इसको डिस्पोजेबल है तो अपन को डस्टबिन में, या इसको ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।